तो आपको क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए? जो शादी के बाद बच्चे होते हैं तो कितने बच्चे तक सही है? जितने अल्लाह देगा इतने सही है। अब तो जितने योगी के कामों से सहमत है? वो भी रंगवा है साला, क्या है? वो भी रंगवा, उसकी भी शादी नहीं हुई है। उसको अच्छा, नहीं तो आप पता ये बच्चों कह का रहे हैं- दर्द क्या होता है, बच्चों का दर्द किसको कहते हैं। मेरे हिसाब से तो स्किल्स और टैलेंट के बेस पे इन्हें एडमिशन देना चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई से भी कॉलेजेस हो। जो स्किल्स इनके रिक्वायरमेंट, मेरे हिसाब से तो कोटा होना ही नहीं चाहिए। कोटा होना ही नहीं होना ही चाहिए, नहीं तो चाहिए। हटा देना चाहिए रिजर्वेशन। देना चाहिए रिजर्वेशन, तो सरकार को जो ये आरक्षण का है ये हटा देना चाहिए पूरी तरीके से या रखना चाहिए? हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। अगर पढ़ाई की बात करें तो अगर दे रखा है पढ़ाई आरक्षण, में रखे, पढ़ाई में पढ़ाई में आरक्षण रखे पर नौकरी में बिल्कुल नौकरी में नहीं रखे। नहीं। अच्छा अंकल जी, आप जनसंख्या कानून पर कुछ बोलना चाहेंगे? जो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कानून लाया जाएगा, तो इस पर आपकी क्या राय है? लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए कानून? ये तो साफ सबकी मर्जी है, जैसे सबके दाव तो हो। आपको क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए? जो शादी के बाद बच्चे होते हैं तो कितने बच्चे तक सही है? जितने अल्लाह देगा इतने सही है। अब तो जितने अल्लाह देगा सही है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उनकी फिर परवरिश जो होती है उसमें मेहनत जो लगती है? पैदा करेगा वही परवरिश करेगा। अच्छा, तो जो पैदा करेगा वही परवरिश, तो कितने, मतलब जितने अल्लाह देगा उतने? हमारे तुम्हारे कोई बस की बात नहीं है। अच्छा हाँ, जो अल्लाह का मर्जी होगी वही होगा। जी, तो आपको लगता है अगर बहुत सारे हो गए, 10-12 हो गए, तो उनकी परवरिश हो जाएगी? होते हैं कहाँ, 2-4 बच्चे होते हैं कहाँ। 2-4 बच्चे, तो 2 बच्चे सही है या 4 बच्चे सही है? सही तो छोटा परिवार ही सही है। वैसे कुल मिला छोटा परिवार है सही कि अल्लाह की बेहतरी है, जितना जिसे दे दे। बहुत से बेचारे मायूस हैं, औलाद से उन्हें औलाद ना हो रही। जुल्मी 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 है मोदी। अच्छा, मोदी जुल्मी क्यों है ये बताइए, क्या जुल्म किया है उन्होंने देश की जनता पर? जुल्म ये है, उनकी बीवी बच्चे नहीं है, उनको दर्द नहीं है, अच्छा, तो मतलब ये कहना चाहते हैं इनके पास बीवी बच्चे नहीं होते, वो दर्द नहीं समझते नहीं लोगों समझते का। हैं। अच्छा, गरीब जनता को मारे दे रहे हैं वो। अच्छा, और केजरीवाल की बात करें तो वो बढ़िया आदमी है, उनके वो बीवी बच्चे, हैं, वो जानते हैं देश चलाना, ये वो जानते हैं, रंग भर गई है। तो आपको नहीं लगता कि एक नेता, अगर हम अच्छा योगी की बात कर लेते हैं, योगी के कामों से सहमत है? वो भी रंगवा है साला, क्या है? वो भी रंगवा, उसकी भी शादी नहीं हुई है। उसको अच्छा, नहीं तो आप पता ये बच्चों कह का रहे हैं- दर्द क्या होता है, बच्चों का दर्द किसको कहते हैं, समझे? जी, तो आप ये कह रहे हैं कि तो बर्बाद कर दिया देश को, योगी मोदी ने देश को बर्बाद किया। तीनों ने। और 3 कौन? अमित शाह। शाह। ये बात तो ईमानदारी से सही है। लोग भाव की मर्जी है कि कितने बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, ये उनकी मर्जी है। ये उनकी मर्जी है। बच्चे हैं, अगर बहुत सारे बच्चे कर लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद जो परवरिश के लिए होती है सरकार पे डिपेंड हो जाते हैं लोग कि सरकार हमें मुहैया कराएगी, राशन जो है सारी चीजें हैं, उनके बच्चों को शिक्षा हो गई, तो डिपेंड होना चाहिए। सरकार का जिम्मे थोड़ा ठेका है, लोग सरकार पे डिपेंड हो जाते हैं, ये चीज़ सरकार सही गलत है? हाँ गलत है। अच्छा, आरक्षण के बारे में पता है आपको? आरक्षण जो भी मिल रहे हैं लोगों को, EWS, वो तो गलत है। गलत है। आरक्षण तो चाहिए नहीं। आरक्षण चाहिए नहीं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं पैसे होते, नहीं कर पाते। गरीब तो गरीब ही आज भी, फिर भी वो ऐसा हुआ का आरक्षण तो जो लेकिन- किया जी। नहीं वो आरक्षण अगर पढ़ाई की बात करें तो अगर दे रखा है पढ़ाई आरक्षण, में रखे, पढ़ाई में पढ़ाई में आरक्षण रखे पर नौकरी में बिल्कुल नौकरी में नहीं रखे। नहीं। तो नौकरी में कर रखा है, अगर वो नहीं आगे बढ़ पाते, अमीर लोगों के पास पैसे होते हैं, वो मिडिल क्लास कर लेते हैं। आज भी उसमें क्या हुआ कि जिसको आरक्षण पहले मिला ना तो वही आगे बढ़ा, गरीब तो वहीं के वहीं है ना। अच्छा, तो मतलब गरीब वो रह रहे हैं और बाकी ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आरक्षण हटा देना चाहिए। आरक्षण तो हटा दी। तो EWS को लेकर जो 10% निकाला है इन्होंने आरक्षण तो चाहिए ही नहीं। पढ़ाई बिल्कुल में नहीं चाहिए। पढ़ाई में आपको जितना पैसा देना है गवर्नमेंट को पूरा दे, जी। बाकी इधर नौकरी में अच्छा, आरक्षण है। नौकरी का हटा दे, पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में भी अगर आरक्षण दे रहे तो वो फिर सही कैसे है? जब नौकरी में सही नहीं है तो पढ़ाई में कैसे सही हो? ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब है उनको फायदा पहुंच जाएगा ना, क्योंकि उसकी यहाँ से दिल्ली से लेके गांव तक का वो है गरीबी की, जी। तो गांव में वो पहुंच जाएगा तो वहाँ तो होगा ही। अच्छा, बाकी और- नौकरी में नहीं हो। नौकरी पे नहीं होनी चाहिए, ये राय रखते हैं हम। तो सरकार से यही कहेंगे कि नौकरियों से हटा देनी चाहिए और पढ़ाई पढ़ाई पे। के लिए सभी का। अच्छा, अच्छी तरह से पढ़ने वाले बच्चे सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अच्छी तरह से पढ़ने वाला। ये नहीं 8वां पास होके ऑफिसर बन गई। लेकिन मैम ये बताइए कि अगर आप ये बोल रही हैं गरीब में ही जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको मिलना अच्छी चाहिए, तरह लेकिन पता कैसे चलेगा ये? वो तो उनका पढ़ाई से पता लगेगा, मार्क के हिसाब से पता लगेगा, डिग्री मिलेगा तो तुम्हारा दिमाग सही है जी तो तुम अच्छी तरह से पढ़ रहे जी। तो उनको दे दो। अच्छा। और दूसरे लोगों के बच्चा भी अच्छी तरह से पढ़ रहे मगर उसको तो कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, और अगर जॉब नौकरियों की बात करें वहाँ पे भी आरक्षण मिल रहे हैं अगर, हाँ। तो वो चीज सही है कि आरक्षण देख कर कि SC से बिलोंग करता है, EWS से बिलोंग करता है, और अगर आप EWS की बात कर रही हैं 10% दे रखा है उन्हें आरक्षण, तो जो बाकी 8 लाख अगर जो कोई कमा रहा है तो वो अपने बच्चों को तो पढ़ा सकता है, लेकिन वो भी बना सकता है। पढ़ाते नहीं है, वो भी पढ़ाते नहीं है, मतलब बच्चों को कुछ स्कूल में भेजते नहीं है। 8वीं पास हो गई या 7वीं पास वो हो भी गई, बनवा लेते हैं। हाँ, उनको तो प्रमोशन करते करते आगे ले जाएंगे। और दूसरी कौम में भी गरीब लोग है ना,
और तुम बड़ा कौम है, तुम छोटा कौम है। कौम छोटा कौम को सब कुछ मिलेगा, बड़ा कौम में गरीब है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार को जो ये आरक्षण का है ये हटा देना चाहिए पूरी तरीके से या रखना चाहिए? हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। ऐसे सबका फायदा नहीं होता है। इक्वल होना चाहिए। Equal होना हाँ, जो जिस कौम में हम बोलते बड़े कौम का है मगर वो गरीब है, जी उनको तो कुछ नहीं मिलता। तुम उस कौम का है, तेरे को कुछ नहीं मिले। तुम इस कौम का है, तुम्हारे पास 1.5 करोड़ों रुपए है, तभी तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, तो वो मतलब नहीं इसमें होना चाहिए। गरीबों का भला नहीं हो पा रहा है, जो सच में गरीब है नहीं उनका हो नहीं हो ना। पा रहा है, बाकी लोग इसका फायदा वो उठा रहे हैं। जो कास्ट के हिसाब से फायदा हो रहा है, गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है। तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो जनरल लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का। लेकिन आपको नहीं लगता कि 8 लाख है ईडब्ल्यूएस के लिए? 8 लाख जो है स्लैब रखा गया है कि 8 लाख जिसकी 60 लाख से कम होगी वो बंदा कर सकता है ईडब्ल्यूएस के अप्लाई, लेकिन 8 लाख में तो कोई भी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। और क्या, इससे अच्छा सरकार के इस कदम पर कुछ कहेंगे? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को रूल्स चेंज करने चाहिए, काफी चीजें बदलाव लेने चाहिए। एजुकेशन, आप लोग की शिक्षा के लिए गवर्नमेंट को क्या रूल्स लगता है? आरक्षण से आप लोगों का भला हो पाएगा? जो गरीब लोग होते हैं, जो नहीं कमा पाते, पैसे नहीं होते हैं, तो आरक्षण के उससे वो पढ़ पाएंगे, उनके लिए अच्छी नौकरियां और जो पढ़ाई वो कर पाएगी सरकार? मेरे हिसाब से तो स्किल्स और टैलेंट के बेस पे इन्हें एडमिशन देना चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई से भी कॉलेजेस हो। जो स्किल्स इनके रिक्वायरमेंट, मेरे हिसाब से तो कोटा होना ही नहीं चाहिए। कोटा होना ही नहीं होना ही चाहिए, नहीं तो चाहिए। हटा देना चाहिए रिजर्वेशन। रिजर्वेशन। अच्छा, तो मतलब रिजर्वेशन की से लग रहा है आपको किसी का फायदा हो रहा है, या जो अमीर है उनका फायदा हो रहा है, वो बनवा लेते हैं ऐसी? अमीर वाले भी अप्लाई कर देते हैं ईडब्ल्यूएस के कोटा के लिए, जबकि वो होते भी नहीं है और जबरदस्ती अप्लाई कर देते हैं। मतलब क्योंकि गरीबों उनके पास पैसे होते हैं, वो उनके हायर पहुंच होती है, तो इसीलिए गरीबों का कोई फायदा नहीं है इसमें। कोई फायदा नहीं अच्छा है। चलिए, तो तो पीछे ये रह जाते हैं, नाम को स्किल्स दे पाते हैं, यूनिवर्सिटी पीछे रह जाती है। 95% आने के बाद भी हम पछता रहे होते हैं कि ईडब्ल्यूएस वाला हमारी सीट ले गया। ये जो मोदी सरकार है इन्होंने भी आरक्षण के लिए भी किया है कि ईडब्ल्यूएस जो बहुत ही गरीब लोग ये हैं तो नई-नई उनके लिए बातें ला आरक्षण रहे हैं। ला रही है। मोदी तो नई नई बातें ला रही है निकाल के, बाहर जा रही है विदेशों में, वहाँ से ला रही है नई नई बातें निकाल के। अच्छा, तो मैं अपने दिमाग की खपत नहीं है, बाहर से ला रहे हैं वो बाहर से मुद्दा। ला रही है वो अच्छा, वो बाहर जा रही है, विदेशों में घूम रही है। आज तक तो वो हिंदुस्तान में है नहीं, हाँ। हर जगह जगह घूम रही है। उसको पैसा सरकार का पता ही कहाँ लुटा रही है वो। कहाँ कहाँ लुटाया? वो तो लोगों के लिए भला कर रहे हैं, अभी जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको डीडीए फ्लैट दे रहे हैं। भला नहीं कर रहा, मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया पूरी हिंदू मुसलमान को। किसी से पूछ ले आप लोगों की शिक्षा के लिए क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे? मेरे हिसाब से तो अगर उन्हें चीजें, पहले तो इनको कोटा पे रिसर्च करनी चाहिए कि अगर कोटा दे रहे, रिजर्वेशन दे रहे तो सबको दो। जनरल के लिए भी सोचे, हम जैसे रह जाते हैं, ना आईआईटी में एडमिशन मिल पाता है, ना नीट की प्रिपरेशन कर करके बंदे एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं। रिजर्वेशन डीयू के आधी सीट चली जाती है, रिजर्वेशन वालों के लिए बचता क्या? जनरल कोटा वाले को सिर्फ 30% रिजर्वेशन मिलता है, वो भी नॉर्मली। अभी अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, रिसेंटली मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सोल से, और मेरा एडमिशन नहीं हुआ था DUSL में और रेगुलर कॉलेज में, रिजर्वेशन की वजह से? रिजर्वेशन की वजह से। अच्छा, तो नौकरियों की बात करें, अगर आप नौकरी में कहीं अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको नौकरियों में भी तो रिजर्वेशन होता ही है, नौकरियों में भी वहाँ पे भी तो सर चाहते हैं कि सरकार हटा दे रिजर्वेशन को? अगर ना हटा सके तो हम जैसे लोगों के लिए जनरल के लिए भी कुछ करे। कैटेगरी वाइज चीजें सोची जाए। तो आप दिल्ली आए हैं घूमने, तो दिल्ली में आपने सड़कों की हालत देखी होगी, साफ सफाई की देखी होगी, तो कैसा लगा देख के कि दिल्ली लंदन जैसा फील आ रहा है आपको? लंदन जैसा तो नहीं है पर फिर भी ठीक है। पिछली बार ठीक है, तो उससे ठीक है। केजरीवाल कहते हैं हमने दिल्ली को लंदन बना दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लंदन सरीका तो नहीं। अच्छा, तो दिल्ली में रह के लंदन वाली फीलिंग आ रही है? केजरीवाल बोलते हैं हमने दिल्ली को लंदन बना दिया है, तो लंदन लग रहा है कुछ? लंदन वाली फीलिंग लाने के लिए जबरदस्ती थोड़ी ना कर देंगे कुछ। अच्छा, जबरदस्ती नहीं कर देंगे। वो तो बोलते हैं कि लोग खुश हैं हमसे, दिल्ली खुश हैं, आप दिल्ली में रहते हैं। नहीं, वैसे तो बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट करना बाकी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो मोदी सरकार है वो राजनीति करती है अपनी, सहमत है इस बात पर? ये तो जी नहीं, गलत है ये तो साफ से गलत है। तीनों इन्होंने हिंदू मुसलमान बंटवा दिया। मुसलमान भाईचारा था, हिंदू मुसलमान एक से रहते थे, अब बंटवा दिया इन्होंने सालों ने, तीनों ने। जब तो से लोग कहते हैं कांग्रेस काल में सिर्फ मुसलमानों के लिए किया जाता था, हिंदुओं को दबा के रखा जाता हम है हिंदू मुसलमान सब एक त्योहार मनाते हैं। अब हिंदू दुश्मन देख रही है मुसलमान को। मैडम, इनकी सरकार में दुश्मन देख रही है मुसलमान को हिंदू। पहले हिंदू भाईचारा था, ये भाई कौम के जरिए से लड़ाते हैं। अच्छा, तो मतलब हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करवा रही है मैडम। ये सरकार अच्छी नहीं है अच्छा, तो और बेईमानी से जीतते हैं ये मैडम।
इनके पास ऐसी मशीनें हैं जिससे बेईमानी करते हैं। तो मोदी या फिर योगी या फिर केजरीवाल, किसे चाह रहे हैं पीएम फेस? मेरे हिसाब से तो मोदी ही ठीक है अभी अच्छा, फिलहाल। मोदी तो है, 15 साल से हैं, तो अभी तो क्या आप मोदी को दोबारा मौका देंगे? मेरे हिसाब से तो वही सही है अभी। अच्छा, मोदी सही है। हाँ। तो मोदी क्यों सही है? कुछ काम उन्होंने अच्छा किया है आप लोगों के लिए? चीजें वो ये कहते हैं हिंदू नेता है, वो हिंदू मुस्लिम में ज्यादा रहते हैं, लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, तो क्या- एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स के बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन मेरी ओपिनियन के हिसाब से वो जिस हिसाब से अभी तक डेवलपमेंट लाए हैं एज कम्पेयर टू कांग्रेस, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ये जीतने नहीं देगा, ये बेईमानी करवाएगा। आप किसे चाहने, कौन है? मोदी नहीं तो और कौन? कांग्रेस है कांग्रेस है। कांग्रेस या फिर केजरीवाल, बात करें टक्कर में। जी, अच्छा, ये दोनों पार्टियां बस मोदी नहीं आए। ना नहीं आई, इनने गलत कर दिया मैडम, ये तो आपको भी पता है मैडम।